हेलो एवरीवन, माय नेम इज भूमिका, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और आज हम करेंगे एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। बिफोर दैट, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास कंस्ट्रेंट्स क्या है। कंस्ट्रेंट्स क्या है? रूल्स। जो भी हम टेबल में डेटा एंटर करेंगे उसकी वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट करना, उस पर कुछ रूल्स लगाना, उसको क्या बोलते हैं हम? कंस्ट्रेंट। जैसे कि देखिए, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर डेटा इन अ टेबल। जो डेटा हम टेबल में इंसर्ट करेंगे उसके ऊपर रूल्स को स्पेसिफाई करना क्या होता है? एसक्यूएल कंस्ट्रेंट। अब इसमें एक बात समझिए, जैसे कि हम ऐसा कर देते हैं कि रोल नंबर है वो नॉट नल कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करते हैं कि रोल नंबर कभी किसी बच्चे का ब्लैंक नहीं हो सकता, ठीक है। या हम क्या करते हैं, यूनिक होना चाहिए, यूनिक कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई कर देते हैं। और कभी भी किसी की सैलरी हम कर देते हैं कि एज एज लेस देन 18 एंटर ही नहीं करनी है टेबल में। तो हम इस टाइप के कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं, तो उसके लिए हम कंस्ट्रेंट्स यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है हमारे पास? कंस्ट्रेंट्स आर यूज टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन गो इनटू द टेबल। हम डेटा टाइप को भी लिमिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेम हो गया, तो नेम में हमेशा टेक्स्ट डेटा ही आएगा, मतलब एबीसी की फॉर्म में ही हो सकता है नेम। कभी 1 2 3 की फॉर्म में तो नहीं हो सकता कि मेरा नेम है भूमिका 1 2 3, ऐसा नहीं हो सकता कभी। दिस ensures the accuracy and reliability of data in a table। मतलब इससे क्या इंश्योर हो जाता है कि डेटा जो टेबल में जाएगा वो एक्यूरेट ही जाएगा। मान लो किसी, हम बहुत सारे एम्प्लॉयज की सैलरी लिख रहे हैं और 5,000 किसी की सैलरी है और हमसे गलती से 1 0 और लग गया, तो बेचारे की सैलरी कहाँ पहुंच गई, ठीक है। तो हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि सैलरी की वैल्यू हमेशा लेस देन, हमारे पास लेस देन या फिर इक्वल टू 5,000 ही एंटर हो, इससे ज्यादा वैल्यू ही ना एंटर हो, ताकि हमारे पास एक्यूरेसी रहे, रिलायबिलिटी, हम उस पर रिलाई कर सके, भरोसा कर सके। नेक्स्ट है, इफ देयर इज एनी वायलेशन बिटवीन द कंस्ट्रेंट एंड द डेटा एक्शन, द एक्शन इज अबॉर्टेड। अगर हम कोई ऐसी वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं जो इस हमारे कंस्ट्रेंट को फॉलो नहीं करती, मान लो हमने नेम लिख दिया नॉट नल, ये वैल्यू कभी खाली नहीं हो सकती, और हम वैल्यू नेम की इंसर्ट ही नहीं करवा रहे हैं और बाकी सब कॉलम्स की वैल्यू हम इंसर्ट करा देते हैं, तो फिर वो एक्शन अबॉर्ट हो जाएगा, मतलब वो क्यूरी आपकी रन ही नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कंस्ट्रेंट्स कैन बी कॉलम लेवल और टेबल लेवल। मतलब जो कंस्ट्रेंट्स है, रूल्स है, वो हम एक कॉलम पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक टेबल के लेवल पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट अप्लाइड टू अ कॉलम। जो कॉलम लेवल का कंस्ट्रेंट होगा वो एक कॉलम पे ही लगेगा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि एज इज ग्रेटर देन 18 ही एंटर होगी, तो एज कॉलम पे इम्प्लीमेंट होगा। एंड टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स अप्लाइड टू होल टेबल। और जो टेबल लेवल का कंस्ट्रेंट होगा वो पूरे टेबल पर ही इम्प्लीमेंट होगा। अब हम देखते हैं हमारे पास एसक्यूएल में सबसे ज्यादा यूजफुल कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास यूज होते हैं। सबसे पहला कंस्ट्रेंट मैंने आपको बताया, नॉट नल। नॉट नल एंश्योर्स दैट अ कॉलम वैल्यू कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू। मतलब उस कॉलम की कभी भी नल वैल्यू नहीं हो सकती, ब्लैंक नहीं हो सकता। एक बच्चे का नेम कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकता। यूनिक, यूनिक ensures that all values in a column are different। मतलब ये इंश्योर करेगा कि जो कॉलम की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। दो कॉलम मतलब दो वैल्यूज, दो रोज की वैल्यू एक कॉलम के लिए कभी भी सेम नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल रोल नंबर है, अलग अलग बच्चे का रोल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। नेक्स्ट है प्राइमरी की। प्राइमरी की एक कॉम्बिनेशन है नॉट नल और यूनिक का। मतलब हमें अगर ऐसा इम्प्लीमेंट करना हो कॉलम में रूल कि उसकी वैल्यू ना तो खाली हो सकती है ना ही, और यूनिक भी होनी चाहिए उसकी वैल्यू, तो हम प्राइमरी की लगाएंगे। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल। वो हर रो के लिए क्या कर देगी? नॉट नल और यूनिक को इम्प्लीमेंट कर देगी। जैसे कि रोल नंबर, रोल नंबर हर बच्चे का अलग भी होना चाहिए और ऐसा कोई स्टूडेंट हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जिस बच्चे का रोल नंबर ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। फॉरेन की, फॉरेन की भी क्या है हमारे पास? एक
तरह की प्राइमरी की है, लेकिन दूसरे टेबल के लिए एज अ फॉरेन की ये काम करती है। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, हमारे पास कॉलेज का रिकॉर्ड है, उसमें भी बच्चे का नेम है, रोल नंबर है, जहाँ पर आपने फीस डिपॉजिट करवाई है, और आपका सारा डेटा है। ठीक है, तो उसमें प्राइमरी की क्या है, आपका रोल नंबर, रोल नंबर आपका प्राइमरी की है। अब वही डेटा मेरे पास है आपकी अटेंडेंस लेने के लिए, तो आपका रोल नंबर और नेम, ठीक है, मेरे पास भी है। तो जो मेरे लिए क्या होगा, मेरे टेबल के लिए मेरे पास क्या है, नेम और रोल नंबर। जो दूसरा है कॉलेज रिकॉर्ड का रोल नंबर है, वो मेरे टेबल के लिए क्या हो गया, फॉरेन की। ठीक है, कि मैं इसको एसोसिएट करने के लिए इसे क्या करूंगी, फॉरेन की। या फिर ऐसा समझो कि मेरे पास जो डेटा है, जो मेरे पास रोल नंबर लिखा है, वो प्राइमरी की है, मेरे टेबल की क्या है, प्राइमरी की। प्राइमरी की मतलब यूनिक है और नॉट नल है। वही अगर क्या है हमारे पास, लाइब्रेरी का डेटा देखते हैं, वहां पे बुक इशू करवाई किसी बच्चे ने, तो उस रोल नंबर के अगेंस्ट बुक इशू हो जाएगी, तो वहां पर वो चीज क्या होगी, फॉरेन की। अब ये देखो, फॉरेन की वैल्यू क्या हो सकती है, वो डुप्लीकेट हो सकती है, क्योंकि एक बच्चा मल्टीपल बुक इशू करवाएगा, तो जितनी भी बार वो बुक इशू करवाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उस वैल्यू की, उस कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, मतलब रोल नंबर वो बार बार लिखा होगा, होगा तो यूनिक। और नॉट नल तो होगा ही, कि कभी रोल नंबर की वैल्यू ब्लैंक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे हम, फॉरेन की। फॉरेन की वैल्यू तभी एग्जिस्ट करती है अगर प्राइमरी की हो, मतलब अगर वो कॉलेज का स्टूडेंट है तो ही वो हमारे कॉलेज से बुक इशू करवा सकता है। तो फॉरेन की वैल्यू तब एग्जिस्ट करती है जब हमारे पास क्या हो, वो स्टूडेंट एग्जिस्ट करता हो, उसने फीस पे कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चेक। चेक कंस्ट्रेंट, मेरी आगे की वीडियो में हम चेक को मतलब थोड़ा डिटेल में करेंगे। इसमें क्या है, एंश्योर्स दैट ऑल वैल्यू इन अ कॉलम सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक कंडीशन। चेक क्या करेगा, अगर हमें लगाना है एज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो एज कॉलम पे हमने करना है कि एज की वैल्यू जब भी एंटर हो, या तो वो बड़ी हो 18 से, या 18 के बराबर हो। तो इस टाइप की हम चेक्स लगाने के लिए चेक कंस्ट्रेंट को यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिफॉल्ट, sets a default value for a column when no value is specified। डिफॉल्ट कंस्टेंट क्यों यूज करते हैं, कि अगर हमने कभी उस कॉलम की वैल्यू नहीं दी है, तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले ले। मतलब जैसे हमें हमें स्टेट स्पेसिफाई करनी है, और हमने स्टूडेंट्स का डेटा एंटर किया, लेकिन हम उसमें स्टेट स्पेसिफाई नहीं कर पाए, कुछ इंसर्ट के थ्रू जब हमने वैल्यूज एंटर करवाई, तो हम बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर लेंगे कि ये कौन सी स्टेट का, हिमाचल प्रदेश का ही स्टूडेंट है, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम उसकी सेट कर सकते हैं। इंडेक्स क्यों यूज करते हैं, इंडेक्स कंस्ट्रेंट हम यूज करते हैं ताकि हम रिकॉर्ड को क्विकली रिट्रीव कर सके। क्विकली रिट्रीव करने का मतलब क्या है, जैसे अगर हम कहते हैं कि मुझे नेहा का रिकॉर्ड चाहिए, तो नेहा तो बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, एक क्लास में। लेकिन अगर मुझे इंडेक्स वैल्यू लगानी है, इंडेक्स वैल्यू मैं किस पे लगा सकती हूँ, रोल नंबर पे लगा सकती हूँ। मतलब कि इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, फिफ्थ इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, वो मुझे रिट्रीव करनी है, तो इंडेक्स हम उस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब कंस्ट्रेंट्स लगाने का सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स क्या है हमारे पास, पहले समझिए। कंस्ट्रेंट्स कैन बी स्पेसिफाइड व्हेन टेबल इज क्रिएटेड। कंस्ट्रेंट हम तब स्पेसिफाई करते हैं जब हम टेबल को क्रिएट करेंगे कि कौन सी कॉलम पे हमें क्या रूल लगाना है, और आफ्टर टेबल इज क्रिएटेड विद ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट, या फिर ऑल्टर टेबल के साथ हम उसमें क्या करना चाहते हैं, कोई नया कॉलम ऐड कर रहे हैं, जैसे हम एज नाम का नया कॉलम ऐड कर रहे हैं, तो उस पर हम कंस्ट्रेंट लगा देंगे। ठीक है, तो हम उस टाइम दो टाइम मतलब हम कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, क्रिएट के साथ, एक ऑल्टर के साथ। तो देखते हैं क्रिएट के साथ कैसे लगा सकते हैं। हमने लिखना है क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल हमें हमेशा ही लिखना पड़ेगा टेबल क्रिएट करने के लिए। टेबल का नेम ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट 1, लास्ट में सेमी कॉलन, उसके बाद कॉलम 1, फर्स्ट कॉलम का नाम लिखेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे और उसका कंस्ट्रेंट लिख देंगे, कॉमा। सेकंड कॉलम लिखेंगे, उसका डेटा टाइप लिखेंगे, उसका कंस्ट्रेंट लिख देंगे, कंस्ट्रेंट वही नॉट नल यूनिक एंड प्राइमरी की एंड ऑल। फिर ऐसे ही हम कितने भी कॉलम्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉट नल कंस्ट्रेंट,
बिफोर दैट आप प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरी ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखना चाहते हैं और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा इजी लग रहा है। और बेल आइकन पे क्लिक करना प्लीज ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंचे और आप अपने एसक्यूएल के कोर्स को जल्दी से जल्दी खत्म कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।